तो ये आपके दो की स्टेप्स हो गए जिससे आप वीडियो वायरल कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड, और मैं ये नहीं मानता कि भाई 365 दिन किसी आदमी के खराब हो सकते हैं। 365 दिन में से एक दिन तो होगा ना जिस दिन तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी। बस एक ही वीडियो चाहिए होती है भाई, यहाँ अपने कंटेंट पे ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, लोग भी तुम्हें जानेंगे और भाई अपने मन के राजा रहोगे। मेन फोकस अभी इस पे रखो क्योंकि भाई जॉब में कुछ नहीं है, कॉर्पोरेट में सबको पता है कितनी मारी जाती है, क्या होता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे, ये वीडियो होने वाला है मोनेटाइजेशन पे। सो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी जल्दी अपना चैनल मोनेटाइज हो गया। तो बेसिकली बिना टाइम वेस्ट करे हम ये बात करते हैं। जैसे मैं भी नया क्रिएटर हूँ, अभी भी मोनेटाइजेशन से इतना कुछ होता नहीं जब तक व्यू नहीं आते। तो जब आप स्टार्ट करो यूट्यूब, आपको पता है आपका क्रिएटर स्टूडियो एकदम खाली होता है। बाकी यूट्यूबर्स बताते हैं कि आप जाओ, आपके क्रिएटर स्टूडियो पे ये होगा वो होगा, आप उस टॉपिक्स पे, बट वो टॉपिक्स भी तभी आते हैं जब आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में जाती है। उससे पहले क्या बनाए किसी को कोई आइडिया नहीं होता है। जैसे कि मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था क्या बनाऊं। मैंने चालू किया था, मेरे ख्याल से मेरे घर में वो था भंडारा, भंडारे की बनाई, फिर गेमिंग की बनाई। ऐसे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ती है आपको कि देखिए आपको कि क्या आपकी ऑडियंस किस चीज में इंटरेस्ट है। तो फाइनली हमारा जो बूम पीरियड था वो ये था, जैसे ही हमने XUV3 एक्सो लिया, मैंने एक नॉर्मली बहुत नॉर्मल सा व्लॉग बनाया था, आप लोग जाके देखिए, उसमें ऐसा कुछ था भी नहीं, बट तब भी उसमें समवॉट अराउंड 21K व्यूज आ गए थे। तो उसके बाद से जाके मेरा क्रिएटर स्टूडियो अपडेट हुआ, तब जाके मेरे को सजेशन आने लगे। तो बेसिकली पहले आपको क्या करना है, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर फील्ड है तो आप कंटिन्यूस उस पर बनाओ वीडियो। अगर मेरी तरह हो, पता नहीं है किस पे क्या करना है, तो आप सब कुछ जो भी अच्छा कर सकते हो उस पर थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाओ, देखो किस पे रीच जा रही है, आपके क्या देखना चाह रहे हैं व्यूअर्स। उसके बाद आपका पूरा क्रिएटर स्टूडियो दिखाएगा कि आपकी ऑडियंस कितने टाइम पे एक्टिव रहती है, क्या देखना चाहती है। तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर वीडियो बनाना। और ये मत करना जैसे मैंने किया, आप मेरा देखोगे कभी पेज, तो उसमें मैं क्या करता था, एक वीडियो आज डाली तो एक महीने बाद, तो इससे मेरे को और टाइम लगा। फिर अभी मेरे को कितना, 1-1.5 महीने से मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ और 2 महीने के अंदर अपना वॉच टाइम पूरा हो गया। तो बेसिकली इसमें जो सबसे अच्छा है कि आप लगा सकते हो, वो आपको जाना है अपने फोन पे और सर्च करना है हैशटैग जनरेटर। तो गाइस सबसे पहले आपको सर्च करना है हैशटैग जनरेटर, फिर उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा ट्यूब रैंकर, ये खोलो भाई, ये सबसे अच्छा हैशटैग जनरेटर है आपका। ये आपको सारे ट्रेंडिंग हैशटैग्स देगा जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी वीडियोस को ट्रेंडिंग में लाने के लिए या वायरल करने के लिए। जिनकी रीच नहीं बढ़ रही है वो ट्राई कर सकते हैं, बट एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसमें सिर्फ आप 2 बार तक सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले टाइप कर लेते हैं XUV3 एक्सो, तो ये जनरेट करेगा। ये देखो अभी इसमें कम किया, आप अपना कोई भी टॉपिक करो तो बहुत सारे ये जनरेट कर देता है। फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके आपको सेलेक्ट ऑल करना है, कॉपी सेलेक्टेड, और इसको जाके अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। और ये ध्यान रहे कि ये सिर्फ 2 बार जनरेट कर सकता है। जैसे मैंने एक बार ये कर लिया और अब इसका डाल देते हैं रिव्यू। तो ये बेसिकली ये आपको 2 ही बार टैग्स देगा। इसके बाद अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि जैसे ही आप 2 बार कॉपी कर लोगे आपको एक ये वार्निंग आएगी। इसके बाद आप कुछ भी सर्च करोगे तो नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई अपना एकदम रिलेटेड, जैसे आपने किसी का रिव्यू दिया तो आपका जो टॉपिक है उसके आगे रिव्यू, तो आपको उससे रिलेटेड जो ट्रेंडिंग्स होंगे हैशटैग्स वो आ जाएंगे। ये आपको हेल्प करेगा आपकी रीच बढ़ाने में। सेकेंड जो चीज़ मैंने करी जिसने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया वो थी आपकी टैग जनरेटर। आप इसी पे जाके टैग जनरेट फॉर यूट्यूब, ये देखो सजेशन में आया था, चला गया अभी। ये इसमें आपका ये जो आप देख रहे हो रैपिड टैग्स, इस पे जाओ, यहाँ पे कुछ भी सर्च करो, वायरल कार्स, ये देखो आपको इतने सारे टैग्स मिल गए।
तो ये सब भी आपकी वीडियो को बहुत हेल्प करेगा बूम करने में। तो यहाँ से, और ये याद रहे कि ये एक ही बार कॉपी कर सकते हो। अगर आप इसको ले जाके अपने YouTube पे दोबारा कॉपी करोगे तो वहाँ पे दिखा देगा फेक टैग्स। तो एक ही बार कॉपी करके आप एक ही बार जो पेस्ट करोगे सिर्फ वही पेस्ट हो। तो ये आपके 2 की स्टेप्स हो गए जिससे आप वीडियो वायरल कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट होता है आपका टाइम। स्टार्टिंग में जब आप वीडियोस अपलोड करोगे तो आपके पास स्टूडियो में कोई टाइमिंग्स नहीं दिखाएगी किस टाइम पे आपकी ऑडियंस एक्टिव है कि नहीं। तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि आप देखते हैं मोस्टली यूट्यूबर्स शाम को 7 या 8 बजे के करीब वीडियो डालते हैं, तो उस टाइम पे यूट्यूब पे लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं। बट अगर आप उस टाइम पे अपलोड करोगे तो उनकी वीडियो अपलोड होगी तो मोस्टली व्यूअर्स वहां होते हैं। तो आप ये कर सकते हो, उनसे 1-2 घंटा पहले जैसे 5-6 बजे के करीब आप अपलोड करो तो वो हाई चांसेस रहते हैं कि आपका वीडियो वायरल हो सकता है। तो ये मेन 3 स्टेप थे जो मैंने अपनी वीडियो में किए और मेरे को काफी रिजल्ट मिला। उसके बाद मेरी अपनी ऑडियंस बन गई, अपना स्टूडियो पे पूरा दिखाने लगा तो उस हिसाब से बनाने लगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये करो तो काफी बेनिफिशियल होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग हाफ मोनेटाइजेशन की। हाफ मोनेटाइजेशन ऐसा मतलब कुछ होता नहीं है उसमें, बस वो एक मोटिवेशन के लिए है। पहले नहीं था, लोग सोचते थे 10,000 4,000 डायरेक्टली कैसे होगा। तो जस्ट टू मोटिवेट न्यू क्रिएटर्स वो ऐसे देते हैं कि आप 500 सब्सक्राइबर्स कर लो, 3,000 वॉच टाइम, बस उसमें आपका थैंक्स का ऑप्शन खुलता है जो कि न्यू क्रिएटर्स के लिए किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि कोई इतनी जल्दी आपको सुपर चैट नहीं भेजेगा। मेन जो होता है आपका 4,000 वॉच टाइम पे ही होता है। और बात कर लेते हैं अपनी पहली, जो अभी हम लोग का मोनेटाइजेशन हुआ है, तो मैंने कल अपना टैक्स फॉर्म भरा था। तो उसको भरने के बाद आपके पास एक मेल आता है, उससे 24 to 48 आवर्स लगते हैं उसको आने में। वहां से कंफर्मेशन आएगा, उसके बाद कहीं आपके एडसेंस पे जाके आपका मनी दिखाता है। बात कर लो मेरे रेवेन्यू की, तो भाई आज अपना दूसरा दिन है और अभी आज मेरे पास आया था मेल कि मेरा जो टैक्स है वो कंफर्म हो चुका है सक्सेसफुली। तो लेकिन अभी तक मेरे स्टूडियो पे कोई भी अमाउंट नहीं दिखा रहा है कि इतना जनरेट हुआ है उतना। मे बी ये भी 24 से 48 आवर्स लेता है। तो जो भी मेरा भाई नया क्रिएटर है ये ना सोचे कि भाई कोई पैसा नहीं आएगा, आएगा, थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखो, सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, सब वेरीफाई होता है, उसके बाद चीजें होती हैं। और एक गलती और जो बहुत सारे लोग करते हैं, लोग क्या करते हैं, जैसे जिनके शॉर्ट्स वायरल होते हैं वो लॉन्ग वीडियो जल्दी नहीं बनाते हैं, जिनके लॉन्ग वीडियो वायरल होते हैं वो शॉर्ट्स नहीं। बट आपको क्या करना है, दोनों साथ में लेके चलना है, भले व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वरना ऐसे होता है अगर आपकी रीच बढ़ गई शॉर्ट्स में, फिर आप अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाओगे उसमें नहीं आएगी। आप बहुत सारे क्रिएटर देखो, आपके पास रील्स आती होंगी, इतने इतने व्यूज है, बट उनकी लॉन्ग फॉर्म वीडियो खोलो उसमें कोई रीच ही नहीं है, 200 व्यूज 300 व्यूज। अगर ऐसा करना है, ऐसे ये करना अवॉइड करना है आपको, तो आप दोनों जगह वीडियोस डालो, धीरे 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 ग्रोथ होती है। और बात कर लेते हैं कि मैंने यूट्यूब अपना क्यों स्टार्ट किया। अभी लेट मी इंट्रोड्यूस यू, मैं अभी MBA फर्स्ट ईयर में हूँ और बेसिकली मैंने ये स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि अभी से मेरी मतलब जॉब्स की वो आने लगी हैं। भाई सही बताऊँ, बहुत कम चांसेस हो गए हैं जॉब्स मिलने की जब से AI ने ओवरटेक किया है, और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत सारी जॉब्स जाएंगी। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि भाई देखो, दोनों जगह मराना तो है ही है, ठीक है। आपको कॉर्पोरेट में भी मराना है, आपको इस पे भी मराना है, मेहनत करनी है। तो भाई बी योरसेल्फ, अपने खुद के बॉस मरो, वहां जाके मेहनत करोगे तुम किसी और के लिए कमाओगे। यहाँ अपने कंटेंट पे ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, लोग भी तुम्हें जानेंगे। और भाई अपने मन के राजा रहोगे हमेशा, किसी की आपको गुलामी नहीं करनी है। तो मेरा मोटिवेशन यही है कि भाई अब भी 1-2 साल तो मैं प्रॉपर दूंगा ही, क्योंकि भाई क्या है, कॉर्पोरेट में कितना टाइम देते हो, कॉलेज खत्म नौकरी चालू, जिंदगी भर तो देते ही हो। इससे अच्छा 2-2.5 साल दे लो यूट्यूब पे, क्या पता अगर हो गई। और मैं ये नहीं मानता कि भाई 365 दिन किसी आदमी के खराब हो सकते हैं। 365 दिन में से एक दिन तो होगा ना जिस दिन तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी। बस एक ही वीडियो चाहिए होती है भाई जो वायरल हुई और उस दिन से सब बदल जाता है। तो भाई मेहनत करो। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई पढ़ाई छोड़ दो, हमेशा एक चीज का बैकअप होना चाहिए। क्या कल को क्या पता मेरा यूट्यूब ना चले, तो मेरे पास एक ऑप्शन MBA का भी है। तो साइड बाय साइड दोनों चीजें लेके चलो, लेकिन मेन फोकस अभी इस पे रखो, क्योंकि भाई जॉब में कुछ नहीं है। कॉर्पोरेट में सबको पता है कितनी मारी जाती है, क्या होता है और कितनी ग्रोथ है। भाई जितना उसमें तुम
मेरे ख्याल से 4-5 साल में रगड़ने के बाद जो तुम्हारा पैकेज होगा, अगर वो तुम एक सही प्लेटफॉर्म, अगर तुम्हारे 50,000 भी सब्सक्राइबर्स हो गए और 50 के या 100 के भी व्यू आ रहे हैं, भाई आराम से बैठ के खाओगे, कोई लोड नहीं है। तो भाई अपने दिमाग से सोचो, जो भी मूव लेना है स्मार्टली लो। बाकी एक पॉइंट और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो पर्सनली मैंने फेस किया। भाई स्टार्टिंग में देखो, मैंने जब व्लॉग चालू किया था बहुत फटती थी, शर्म आती थी, लोग क्या सोचेंगे, क्या जज करेंगे। अभी भी थोड़ी थोड़ी आती है, बोल रहा हूँ, कोई देखे ना देखे, लेकिन हाँ इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि बोल सकता हूँ। तो भाई कभी भी चालू करो, मेरी आप ब्लॉग्स देखना पहले की। मैं जाता था कहीं कोने कोठे में, गाड़ी लगाता था, एक भी इंसान जहाँ ना हो वहां पे, क्योंकि भाई वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो आप लोग ऐसा ना करो भाई, जिसको जज करना है करने दो, किसी का दिया तो खा नहीं रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो ना भाई, करते रहो। जिसको जो सोचना है सोचे, अपना कॉन्फिडेंट रहो, बनाओ, क्योंकि वो जिस तरह से आप बोलते हो, जिस तरह से दिखते हो ना, वो काफी मैटर करता है। अभी मैं बोलूँ हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, तो वो आपको नहीं अच्छा लगेगा ना, तो भाई एकदम चौड़ में बोलो, क्या दिक्कत है। उसके अलावा भाई सपोर्ट की तो किसी से उम्मीद ही ना करो, समझ रहे हो। स्टार्टिंग में सब तुम्हें खींचेंगे, भाई इतने क्रिएटर्स हैं, तू चालू कर रहा है, कैसे वायरल होगा, बहुत है भाई, कंपटीशन हर जगह, ठीक है। कहीं जाओगे तुम्हें कंपटीट करना ही पड़ेगा। जिसको जो बोलना है बोलने दो, तुमने चालू किया है, तुम्हें खुद पे भरोसा है ना, कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। बस बढ़ते चलो, किसी की बात सुननी नहीं है, इधर से सुनो, इधर से निकालो, अपने पे, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान साथ है, सब बढ़िया होगा। आई थिंक काफ़ी मोटिवेट कर दिया है। और जो इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई कमेंट करो, हो पाएगा तो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। बाकी जिस दिन अपना पहला पेमेंट आएगा या स्टूडियो में रिफ्लेक्ट करने लगेगा, वो सारी चीज़ें भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन। ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाइए, प्यार बनाइए, सब्सक्राइब करिए। सो बाय।